जय राम श्री राम जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कहते हैं प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है। इसी कलिकाल की एक सत्य घटना श्रवण करते हैं और जानते हैं कि ये राम 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 हम आपको किस प्रकार पुकारना है कि निश्चय ही राम जी मिल जाए। आपका और मेरा राम 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 पुकारना सफल हो जाए। मेरे और आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है, राम जी की प्रीति की जो प्राप्ति का स्वप्न है, वो साकार हो जाए। भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर को भक्त के सामने आना पड़ता है। ईश्वर जिसे दर्शन दे कुछ न कुछ देकर जाते हैं। ऐसे ही एक भक्त की अद्भुत कथा जो प्रभु के प्रेम से अपने आप को बिसरा देता है। हमारी और आपकी ये जिज्ञासा रहती है कि ये राम 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 कृष्ण 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 हरि हरि हमें कैसे जपना चाहिए। एक भक्त की कथा से आज इस प्रश्न का समाधान पाते हैं। बहुत पहले की बात नहीं है, इसी कलिकाल की ये घटना है जिसमें एक भक्त ने अपने प्रेम से प्रभु को रिझा, उनकी कृपा को प्राप्त कर लिया। आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी स्वामी, इनके गुरु हैं पयोहारी जी। गुरुदेव की अद्भुत कृपा है इनको। ये भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। रात दिन केवल और केवल प्रभु की प्रीति में खोए रहते हैं। अपनी प्रजा को प्रभु का ही स्वरूप जानकर नित्य प्रति उनके आनंद के कार्य किया करते। ऐसी व्यवस्था कर रखी कि उनकी प्रजा को कोई तकलीफ ना हो। जरा कोई कष्ट आता तो स्वयं समाधान करने के लिए निकल पड़ते। अपनी प्रजा के लिए ये वास्तव में प्रजा पालक थे। उनका दया धर्म में अनन्य रुचि थी। गुरु आज्ञा इनके लिए सर्वोपरि थी। पृथ्वीराज जी स्वामी के मन में एक भाव था कि एक बार मैं भी द्वारिकाधीश का दर्शन करूं, प्रभु के स्वरूप को निहारूं। गुरुदेव एक बार द्वारिका की यात्रा को जाने लगते हैं तो ये भी जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। गुरुदेव मैं भी साथ चलूंगा, वहां जाऊंगा, शरीर पर शंख चक्र बनवाऊंगा, प्रभु का दर्शन करूंगा, नाम लीला का गान करूंगा और आपके मुख से हरि चर्चा का आनंद लूंगा। गुरुदेव ने जैसे ही बात सुनी, कहने लगे तुम राज्य छोड़कर चले जाओगे? राज्य में पुत्र अव्यवस्था हो जाएगी, धर्म कर्म से लोगों का ध्यान हट जाएगा, इसलिए तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं है। आमेर में रहकर ही तुम्हें कृष्ण की भक्ति करनी होगी, यहीं तुम्हें प्रभु से प्रेम करना होगा, तुम्हें आज्ञा नहीं है। गुरु आज्ञा सर्वोपरि थी उनके लिए, इसलिए गुरुदेव के मना करने पर ये वहीं आमेर में रुक गए। सब लोग चले गए। गुरुदेव के साथ शिष्य मंडली थी। गुरुदेव द्वारिका की यात्रा को चले गए, किंतु राजा के हृदय में केवल और केवल द्वारिकाधीश के दर्शन की लालसा थी। गुरुदेव के जाने के पश्चात ये हाथों से अपनी प्रजा सेवा के कार्यों को तन्मयता से करने लगे, किंतु हृदय में केवल एक ही भाव कि प्रभु के दर्शन हो जाते। प्रातः सायंकाल जब समय मिलता अपने राज्य के कार्यों से निवृत्त होते अपनी राजसभा से। राजा एकांत में बैठकर हरि नाम का कीर्तन करा करते। अपने श्याम सुंदर को, अपने द्वारिकाधीश को अनन्य भाव से पुकारा करते। शरणागत के भाव से प्रभु को आर्त स्वर में निरंतर पुकारते। हरे कृष्णा कि कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कि राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। बड़े ही भाव से राजा प्रभु को पुकारते। गुरुदेव के जाने के बाद एक दिन राजा के हृदय में प्रभु के दर्शन की बड़ी भारी व्याकुलता उत्पन्न हो गई।
रात को बिस्तर पर लेटे लेटे भी राजा प्रभु को प्राप्त करने के लिए, प्रभु के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो उठे। मन ही मन प्रभु को पुकारने लगे और उन्हें नींद में ही ऐसा आभास होने लगा जैसे अचानक उनके कक्ष में कोई तेज प्रकाश फैल गया हो। राजा नींद में भी मानसिक जप किए जा रहे थे, प्रभु को पुकारे जा रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कि कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राजा के चित्त में केवल और केवल प्रभु के नाम की धुन लग रखी थी, प्रभु का नाम जप हो रहा था। हृदय चित्त पर केवल और केवल द्वारिकाधीश के स्वरूप का ध्यान था। राजा राज कार्य को संचालित करता था, किंतु चित्त में केवल और केवल प्रभु का ध्यान था, प्रभु का नाम था। उसके हृदय में केवल एक ही लालसा थी कि मुझे प्रभु के दर्शन हो जाए। अपने कर्तव्य कर्मों का वह पालन कर रहे थे, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि स्वयं प्रभु गीता में कहते हैं कि कर्म तो करना ही चाहिए, कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। इसलिए राजन, तुम अपने नियत कर्तव्यों का पालन करो, तुम्हें यहीं रहकर प्रजा की सेवा करनी चाहिए। प्रभुजन की सेवा, हरिजन की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए गुरु आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वीराज जी अपनी प्रजा का पालन करने लगे। उस दिन रात्रि में लेटे हुए थे, अचानक उन्हें आभास हुआ जैसे तेज प्रकाश उनके कक्ष में फैल गया हो। स्वयं द्वारिकाधीश वहां प्रकट हो गए। राजा प्रभु की परिक्रमा करता है, मन ही मन प्रभु को बारंबार प्रणाम करता है। भगवान उनसे कहने लगते हैं कि राजन, गोमती के संगम पर डुबकी लगाओ। राजा प्रभु के कहने से भाव में मग्न थे। वे उसी अवस्था में गोमती में मानो डुबकी लगा रहे हैं, बार बार प्रभु के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। सुबह जब राजा महल से बाहर नहीं निकले तो रानी शयन कक्ष में पहुंची। राजा को देखकर चौंक गई। भीगा हुआ शरीर जैसे राजा स्नान कर पुनः बिस्तर पर लेट गए हों। रानी ने देखा राजा के शंख चक्र बाजू पर निशान उभरे हुए हैं। राजा की नींद खुली। राजा भी उस चमत्कार को देख हैरान हो गए। प्रभु के लीला को देख राजा बार बार हृदय में प्रभु को प्रणाम करने लगे, बारंबार प्रभु का वंदन करने लगे, बार बार प्रभु के नाम का उच्चारण करने लगे। हरे कृष्ण भाव विभोर हो राजा पुकारने लगे। राजा आज प्रभु की कृपा को पाकर बड़े आनंदित हो रहे थे कि प्रभु ने उन्हें दर्शन दे कृतार्थ कर दिया। रात्रि की सारी बात राजा को मानो चित्र की तरह, चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूमने लगी। राजा को बड़ा आनंद आ रहा था कि किस प्रकार राजा ने कक्ष के भीतर ही प्रभु के धाम का दर्शन किया, प्रभु का दर्शन किया और प्रभु के दर्शन को प्राप्त कर राजा भाव विभोर हो नृत्य करने लगा। ऐसा अद्भुत प्रभाव है प्रभु की शक्ति का। प्रभु की शक्ति भक्ति को उत्पन्न करने वाली है। भाव और श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो प्रभु के नाम को जपता है, शरणागति के भाव से जो प्रभु को पुकारता है, निश्चय ही प्रभु उस पर कृपा करते हैं और उसे प्रतिफल के स्वरूप अपने दर्शनों की लालसा जो उसकी है उसकी पूर्ति करते हैं। इसलिए आप और मैं भी नित्य निरंतर अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए प्रभु के नाम का जप करें, प्रभु को पुकारें। आप और मैं जहाँ हैं, जिस अवस्था में हैं, अपने नियत कर्तव्यों का पालन पहले करें। मैं बार बार कहती हूँ, आप लोगों से नम्र निवेदन करती हूँ, ये नाम जप की साधना अकाम होने की है, अक्रमण्यता का साधन नहीं है। आपको और मुझे जो कर्तव्य मिले हैं प्रभु के जनों की सेवा करने के लिए, हम धन भी कमाएं तो इस परिप्रेक्ष्य में, इस उद्देश्य से कि हमें परमार्थ के कार्यों का संचालन करना है। आप और मैं कर्तव्य कर्म यही है कि प्रभु के जन की सेवा कर सकें। प्रभु के जो जन आपके और मेरे परिवार के सदस्य हैं, आपके और मेरे गांव के सदस्य हैं, आपके और मेरे शहर में रहते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई पीड़ा हो तो हम और आप उनकी सहायता कर सकें। ये कथा इस बात को प्रकट करती है कि हरिनाम का जप
तभी सार्थक होता है जब हाथों से हरिजनों की सेवा की जाती है, जब हाथों से प्रभु के दास सुखी किए जाते हैं, जब मन में ये भाव दृढ़ हो जाता है कि हम हमारे नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रभु का कृपा प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु का नाम जपिए और प्रभु के जनों की सेवा करते रहिए। जब आपको अवसर मिल जाए, प्रभु के किसी जन की किसी कष्ट से मुक्ति दिलाने का प्रयास कीजिए। सच्चे अर्थों में वही भक्ति सफल हो सकती है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, जान सेवा हाथ में, फिर तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। जय श्री हरि।